दोस्तों ये मूवी एक लेडी ऑफिसर पर बेस है जिसका रेप उसी के कैंप में हो जाता है। अब मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बोट हाउस में पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं। पॉल यूएस की आर्मी डिवीजन कमांड का एक अंडरकवर एजेंट है जिसे आर्मी में होने वाले अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया गया है। जिसके बाद हम लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ कैम्पबेल को देखते हैं। अगले हफ्ते वो रिटायर होने वाले हैं, इसलिए आज उनके लिए एक पार्टी रखी गई थी। उधर कैप्टन बिल पॉल को फोन करके उसके सीक्रेट मिशन की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। पाइनल बताता है कि हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों को संडे तक अरेस्ट करके वापस वर्जीनिया चला जाएगा। मगर तभी पाइनल की कार का टायर पंचर हो गया। तभी वहाँ पर बेस कमांडर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ऑफिसर एलिजाबेथ कैम्पबेल आती है और पॉल की कार के टायर को बदलने में उसकी मदद करती है। पॉल एलिजाबेथ से काफी इम्प्रेस हो गया था। वो काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्पिंग नेचर की थी। अब अगली सुबह वो एलिजाबेथ के पास आया। उसको थैंक्स कहने के लिए वो उसके लिए बाथ प्रोडक्ट्स लाया था, लेकिन एलिजाबेथ पॉल और उसके गिफ्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब उसी रात पॉल पर एक आदमी हमला कर देता है जो असल में अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ा था। पॉल के हाथों वो आदमी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब अर्बन वॉरफेयर साइट में बॉम्ब स्क्वेड वाले अपने प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें एक लाश मिलती है। पॉल को वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और यहाँ हम देखते हैं कि वो लाश असल में एलिजाबेथ कैम्पबेल की है, जिसे देख पॉल भी हिल जाता है क्योंकि पाइनल उसे पसंद करने लगा था। स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि उसका उसी की पैंटी से गला घुटा गया था और किसी भी पुरुष के सेमन उसकी बॉडी पर मौजूद होने के कोई भी प्रूफ नहीं होते। इस मर्डर की जांच के लिए रेप एक्सपर्ट सारा सोनल को बुलाया गया था। पाइनल एलिजाबेथ के घर की तलाशी लेने की बात करता है, लेकिन बिल ने बताया उसका घर बेस के अंदर नहीं आता। वो बाहर रहती थी, इसलिए वो उसकी घर की तलाशी का सर्च वारंट नहीं दे सकता। मगर यहाँ पाइनल को एक और झटका लगा जब उसे पता चला कि एलिजाबेथ कैम्पबेल असल में लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ कैम्पबेल की बेटी थी। अब एक ऑफिसर की बेटी के साथ ऐसा कांड हो गया तो ये काफी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। अगली सुबह जब पॉल और सारा जनरल के ऑफिस जाते हैं जहाँ उन्हें कैप्टन जैक मिला, सारा को वो काफी क्यूट लगा। जिसके बाद कर्नल फॉलर उन्हें जनरल के पास ले गए जहां जनरल उन्हें ये केस 36 घंटों के अंदर सोल्व करने को कहता है, क्योंकि 36 घंटे के बाद ये केस FBI के अंडर आ जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जनरल चाहता है कि ये मामला उनके बेस के अंदर ही निपटा लिया जाए ताकि मीडिया वाले उसकी बेटी की मौत का तमाशा न बना पाए। पॉल बताता है कि वो उनकी बेटी से मिल चुका है और उसने टायर बदलने में उसकी मदद की थी। जनरल कहता है कि एलिजाबेथ हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट लड़की थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जनरल पॉल से उस इंसान को जल्द पकड़ने को कहता है जिसने उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी किया है। पॉल वादा करता है कि वो उस घटिया इंसान को जल्दी पकड़ लेगा। जाते वक्त कर्नल फाउलर पॉल से कहता है कि वो जानता है कि पॉल को क्रिमिनल को अरेस्ट करने की स्पेशल पावर्स दी गई है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले पॉल सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाहर वाले उनके आर्मी ऑफिसर्स को अरेस्ट करे। अब अगले सीन में हम पॉल को एलिजाबेथ के घर का लॉक खोलते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे कुछ सबूत ढूंढने थे और बिल ने उसे सर्च वारंट नहीं दिया था। घर की बेसमेंट में उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिला जिसमें BTMS इक्विपमेंट्स भरे पड़े थे। वहाँ बहुत सारी वीडियो टेप्स भी थी जिन्हें देखने पर एलिजाबेथ का एक अलग ही चेहरा उनके सामने आया, जिसमें वो आर्मी ऑफिसर्स के साथ एंजॉय कर रही थी। पॉल सारा से उन वीडियो को पब्लिक करने से मना करता है ताकि बाद में उन वीडियो से उन्हें कुछ सबूत मिल जाए। पॉल सारा को गाड़ी में जाकर बैठने को कहता है और खुद ही उन वीडियो टिप्स को एक बैग में डालने लगता है, लेकिन तभी एक मास्क पहने आदमी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उन वीडियो टिप्स के बैग को लेकर वहां से भाग जाता है। अब एक लौता सबूत भी उनके हाथ से निकल चुका था। पॉल घटना स्थल पर फॉरेंसिक ऑफिसर कैल से मिलता है जो बताता है कि एलिजाबेथ की बॉडी के आसपास उसे लगभग आधा दर्जन लोगों के पैरों के निशान मिले हैं, लेकिन किसी भी इंसान का सीमन उसे एलिजाबेथ के शरीर में नहीं मिला। ये एक अजीब तरह का रेप था जिसमें एलिजाबेथ ने खुद को बचाने के लिए जरा भी स्ट्रगल नहीं किया होगा। वारदात वाली जगह से कुछ दूरी पर उन्हें एक बिल्डिंग की छत से एलिजाबेथ के कपड़े और बाकी सामान भी मिल जाता है। वही एक टावर पर ड्यूटी देने वाली ऑफिसर से उन्हें पता चला कि कल रात उसने किसी गाड़ी की हेडलाइट जलते हुए देखी थी, लेकिन उसे लगा कि कोई आर्मी ऑफिसर बाहर लड़कियों के साथ मजे करने आया होगा। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ एलिजाबेथ होगी। वो ये भी बताती है कि एलिजाबेथ उन सभी फीमेल कैडेट्स
कैडेट्स को काफी मोटिवेट करती थी, क्योंकि अगर आप एक औरत हैं तो आर्मी में रहने के लिए आपको काफी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, क्योंकि मेल ऑफिसर औरतों को काफी जलील किया करते थे। जिसके बाद हम पॉल को एलिजाबेथ के सुपीरियर कर्नल मोर से पूछताछ करते हुए देखते हैं। पूछताछ में कॉपर्ट न करने की वजह से पॉल ने मोर को अरेस्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जब सारा घटना स्थल पर अपने बयान रिकॉर्ड कर रही थी, तभी एक आर्मी वाला पीछे से उस पर हमला कर देता है और धमकी देता है कि वो पॉल को समझाए कि वो अपने भाइयों से पंगा ना ले, वरना उसे बहुत भारी पड़ जाएगा। सारा ने उस ऑफिसर की उंगली में एक रिंग नोटिस की, उसे वहीं छोड़ वो ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। उधर आर्मी जेल में मोर पॉल को बताता है कि एलिजाबेथ के साथ जो हुआ वो काफी बुरा था। पॉल पूछता है कि रेप से भी ज्यादा बुरा एक औरत के लिए क्या हो सकता है। मोर कहता है कि अगर वो ये जान पाए कि रेप से भी बुरा क्या हो सकता है तो उसे सब समझ आ जाएगा। यहाँ मोर ने पॉल को एक क्लू दे दिया था, लेकिन पॉल को क्लू समझ नहीं आया। पॉल सारा के पास आता है और पूछता है कि उस पर किसने हमला किया। जिसके बाद पॉल क्यूट ऑफिसर बिल के पास आया और काफी पीटने के बाद बिल मान गया कि उसी ने सारा पर हमला किया था और उसका एलिजाबेथ के साथ संबंध भी था। उसी के साथ ही नहीं बल्कि उस बेस के हर ऑफिसर के साथ एलिजाबेथ के संबंध थे। एलिजाबेथ असल में अपने पापा जनरल कैम्पबेल के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन चला रही थी, जिसमें जनरल को भी उसके इस खेल के बारे में पता था। एलिजाबेथ असल में अपने पापा से नफरत करती थी, क्योंकि इसके पत्ते बस खुलने ही वाले थे और इसी नफरत के चलते एलिजाबेथ ने बेस में मौजूद हर मेल स्टाफ के साथ संबंध बनाए और अपने पापा को इस बारे में जानकारी भी दी। अब वापस जेल आने पर पॉल को पता चला कि बिल ने मोर को रिहा करके उसी के घर में नजरबंद कर दिया है। जिसके बाद बिल और पॉल मोर के घर आए और देखते हैं कि मोर ने खुद का भेजा उड़ाकर सुसाइड कर लिया था। पॉल बिल से पूछता है कि क्या वो एलिजाबेथ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में जानता था। तब बिल बताता है वो सब बस रूमर था जो जवान अपने मजे के लिए उड़ते थे। कर्नल फाउंडर ने ये कहकर केस बंद करने को कहा कि कर्नल मोर ने शर्मिंदगी की वजह से सुसाइड कर लिया। एलिजाबेथ की मौत के पीछे उसी का हाथ था, लेकिन पॉल को यकीन है कि रियलिटी कुछ और ही है, इसलिए वो जांच बंद करने से मना कर देता है। सारा को एलिजाबेथ की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री बेस की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट मिलती है और दोनों चल पड़ते हैं वेस्ट पाइनाइट की तरफ, जहां वो एलिजाबेथ के साइकोलॉजिस्ट कर्नल डोनाल्ड से मिलते हैं, जिन्हें एलिजाबेथ की मौत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो कहते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी वो एलिजाबेथ की मदद नहीं कर पाए और न ही एलिजाबेथ उन पर भरोसा कर पाई। उन्होंने चौंका देने वाला इंसिडेंट के बारे में बताया कि 7 साल पहले एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान लगभग 10 कैडेट्स ने एलिजाबेथ के साथ रेप किया था और उसे ठीक वैसे ही हाल में छोड़कर चले गए थे जैसे उसकी लाश पाई गई है, यानी उसका गला उसी की पैंटी से घोटा गया था और कई घंटों बाद एलिजाबेथ को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। पॉल उन जवानों का नाम जाना चाहता था जिन्होंने उस दिन एलिजाबेथ को रेस्क्यू किया था। उन जवानों में से एक का पता लगने पर सारा उससे पूछताछ करने जाती है। ये जवान असल में 7 साल पहले एलिजाबेथ की बैच में था और जिस रात एलिजाबेथ के साथ उन मेल कैडेट्स ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी, तब वो वही मौजूद था। सारा एक अंडरवेयर को दिखाते हुए कहती है कि ये एलिजाबेथ की है और इसमें उन लोगों का सेमन है जिन्होंने ने एलिजाबेथ के साथ उस रात वो क्राइम किया था। वो जवान डर जाता है और बताता है कि सभी मेल कैडेट्स असल में एलिजाबेथ से नफरत करते थे, क्योंकि वो एक कैडेट के रूप में उनसे आगे निकल गई थी। सारा को उस फॉर्मर कैडेट से उन जवानों के नाम भी पता चल जाता है जिन्होंने ने एलिजाबेथ के साथ साल पहले वो दरिंदगी की थी। जिसके बाद सारा ने उस पैंटी बैग को डस्टबिन में फेंक दिया और बताया कि ये पैंटी उसने 1 घंटे पहले ही खरीदी थी। उससे सच पता लगाने के लिए पॉल मोर के लॉयर को थैंक्स कहता है, उसे एलिजाबेथ की वो मेडिकल फाइल देने के लिए जिसने उनकी इस केस में इतनी मदद की। असल में मोर और इस लॉयर का अफेयर था, इसलिए लॉयर ने मोर के लिए ये सब किया जो एलिजाबेथ की बहुत केयर करता था। मोर ने ही एलिजाबेथ के कहने पर वो रेप सीन रिक्रिएट करने में उसकी मदद की थी। जिसके बाद उसने एलिजाबेथ के डैड जनरल जोसेफ को कॉल किया था, ये जानने के बाद कि जर्नल पहले से इस रेप के बारे में जानता था। पॉल जर्नल के पास आया और एलिजाबेथ के साथ हुए क्राइम के बारे में पूछा। तब हमें पता चलता है कि जब जनरल को पता कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है और अपनी बेटी से मिलने से पहले जर्नल की जनरल सोनबर्ग से मीटिंग रखी गई थी, जिसने जनरल कैम्पबेल का ब्रेन वॉश किया, यह समझाकर कि वो एलिजाबेथ के रेपिस्टों को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और वेस्ट पॉइंट की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने जनरल कैम्पबेल को प्रमोशन ऑफर दिया और उसने कहा कि अगर एलिजाबेथ अपने साथ हुए इस रेप को भूल जाती है तो उसे आर्मी में मर्दों के बराबर पावर्स और फैसिलिटीज दी जाएंगी, नहीं तो एलिजाबेथ के साथ हुए इस इंसिडेंट की वजह से आर्मी में काम करने वाली औरतें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। कैम्पबेल मजबूरी में जर्नल की बात मान जाता है और हॉस्पिटल जाकर एलिजाबेथ को इस हमले के बारे में सब कुछ भूलकर दोबारा से नई जिंदगी शुरू करने की बात बोलना पड़ता है। अपने
पापा के मुंह से ऐसी शर्मनाक बात सुन एलिजाबेथ टूट जाती है। वो कैसे विश्वास करती कि उसके अपने पापा उसे कुछ ऐसा भूलने के लिए कह रहे हैं जो वो कभी नहीं भूल सकती। जिसके बाद पॉल जनरल को उन कैरेट्स का नाम बताता है जिन्होंने 7 साल पहले एलिजाबेथ के साथ दरिंदगी की थी। अब जनरल उन लोगों पर एक्शन ले, लेकिन जनरल अब कुछ नहीं करना चाहता था। अपनी वर्दी के स्टार्स और पॉलिटिकल कैरियर को खतरे में नहीं डालना चाहता था। जनरल बताता है कि उस रात एलिजाबेथ ने फोन करके उससे घटना स्थल पर मिलने बुलाया था ताकि वो उनके अल्टीमेटम का जवाब दे सके। जनरल बताता है कि उसने एलिजाबेथ को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ये कि वो उसका आर्मी ऑफिसर्स के साथ संबंधों के चलते कोर्ट मार्शल कर देगा या फिर वो थेरेपी के लिए मान जाए। उस घटना की वजह से एलिजाबेथ के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था। एलिजाबेथ जर्नल को बताना चाहती थी कि 7 साल पहले उस पर क्या गुजरी था। जिस क्राइम को उसके पापा ने छुपाने की कोशिश की थी वो क्राइम छुपाने लायक नहीं था और न ही भूलने लायक था। यही एहसास कराने के लिए एलिजाबेथ ने वो सब सीन रिक्रिएट किया, ठीक वैसा ही जैसा 7 साल पहले उसके साथ हुआ था। लेकिन जनरल एक बार फिर से एलिजाबेथ को वैसे ही हालत में छोड़कर चला जाता है। कर्नल फाउलर से पाइनल को पता चलता है कि एलिजाबेथ बिल के साथ भी सो रही थी। जब पाइनल ने बिल का नाम फाउलर के मुंह से सुना तब उसको सारा माजरा समझ में आ गया। बिल ने ही मोर को जेल से रिहा किया था और एलिजाबेथ के घर की तलाशी लेने से उसे रोक दिया था और वही था जिसने एलिजाबेथ के घर पर उस पर हमला किया। बिल अब प्राइम सस्पेक्ट बन गया है। पाइनल को पता चला कि इस वक्त बिल सारा के साथ घटना अथल पर है। पाइनल जब वहाँ पहुँचा, बिल कहता है कि वो समझता था कि मोर के मारे जाने से एक केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन पाइनल है कि इस केस को बंद ही नहीं कर रहा। अब बिल यहाँ पर अपने पत्ते खोलता है और बताता है कि उसे एलिजाबेथ से प्यार हो गया था। वो उसके लिए ऑब्सेस्ड था। जिस रात एलिजाबेथ ने अपना रेप सीन रिक्रिएट किया था वो उस रात वही था। और जब जनरल उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, वो एलिजाबेथ के पास गया और उसे प्यार से सहलाने लगा। लेकिन एलिजाबेथ ने उस पर ये कहते हुए थूक दिया कि वो इस बार चुप नहीं बैठने वाली है, वो सबको एक्सपोज कर देगी। ये सुनकर बिल ने गुस्से में एलिजाबेथ का गला दबाकर उसको मार डाला। अब मोर ये जानता था कि बिल ही एलिजाबेथ का कातिल है, इसलिए बिल ने मोर का भी खेल खत्म कर दिया और अपना गुनाह कबूल करने के बाद बिल एक माइनस पर पांव रखकर सुसाइड कर लेता है। अब जब ये केस क्लोज हो चुका है तो जनरल एलिजाबेथ की बायंडी लेकर अपनी होम टाउन जाने वाला होता है। इससे पहले पॉल उससे मिलने आता है। अब जनरल पॉल को सलामी देता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया, वो भी बिना उसकी इमेज को धब्बा लगाए। लेकिन पॉल यहाँ पर संतुष्ट नहीं दिखता। वो जनरल को बताता है कि एलिजाबेथ सिर्फ और सिर्फ जनरल यानी अपने पापा के दिमाग से खेलना चाहती थी, लेकिन जनरल अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। पॉल कहता है कि वो एलिजाबेथ का गुनहगार है। 7 साल पहले उस हॉस्पिटल में जब उसने एलिजाबेथ से उस रेप इंसिडेंट को भूल जाने को कहा था, तब उसने एलिजाबेथ को मार डाला था, जिस पर जनरल कहता है कि बिल ने उसे मारा है। पॉल कहता है कि बिल ने बस एलिजाबेथ को उसके दुखों से आजाद किया है। तभी पाइनल कहता है एलिजाबेथ ने एक बार मोर से पूछा था कि रेप से भी बुरा क्या हो सकता है, और आज वो समझ पाया कि रेप से भी ज्यादा बुरा होता है किसी को धोखा देना, किसी से विश्वासघात करना। और यहाँ तो खुद एलिजाबेथ के डेड ने उसका विश्वास तोड़ा था। जनरल उसे अपना मुंह बंद रखने की धमकी देता है, नहीं तो उसे अपने कैरियर को अलविदा कहना पड़ सकता है। लेकिन पॉल कहता है कि क्राइम करने वाले से ज्यादा क्राइम छुपाने वाला असली गुनाहगार होता है। एलिजाबेथ ये बोल सकती थी कि उसके साथ रेप हुआ था, लेकिन वो ये नहीं बोल सकती थी कि उसके अपने पापा ने उसे धोखा दिया। इतने बड़े अपराध को छुपाने की साजिश के लिए पॉल जनरल का कोर्ट मार्शल करवा देता है और कहता है कि उसने कहा था कि वो उस घटिया इंसान को जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो घटिया इंसान जनरल निकलेगा। लास्ट में जनरल अपनी बेटी का शव को लेकर उड़ान भरता है और पॉल एलिजाबेथ को आखिरी बार सैल्यूट देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।